मेवात का इतिहास क्या है? मेवाती मेव मुस्लिमों के गोत्र और पाल, जिस क्षेत्र में मेव लोग रहते हैं उसे ही मेवात कहा जाता है। मेवात के स्थानीय निवासी मेव कहलाते हैं। इस क्षेत्र में 1200 गांव हैं, जिनमें 500 हरियाणा में, 600 राजस्थान में व 100 उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। हरियाणा के पिछड़ा क्षेत्र कहे जाने वाले मेवात की भूमि का अपना अलग ही इतिहास है। यहाँ के सैकड़ों युवा अपनी देश की आजादी की खातिर अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए 19 नवंबर 1857 को शहीद हुए थे, लेकिन देश प्रदेश की सरकारों की अनदेखी के चलते यह क्षेत्र आज भी पिछड़ा कहा जाता है। पश्चिमी यूपी, अहीरवाल हरियाणा और पूर्वी राजस्थान और दिल्ली में लगने वाले मेवात, जिसे भारत का ईरान भी कहा जाता है, ये यहां रहने वाले मेवंशियों के निवास के कारण मेवात नाम से प्रसिद्ध है। मेव इतिहास ही में एक बहादुर कौम रही है। इतिहास में तारीख ए फिरोज शाही में मिलता है कि मेवों के डर से दिल्ली के शासक ने दिल्ली के चारों तरफ के मार्ग बंद कर दिए थे। हथिया मेव राजा हसन खां मेवाती, राजा नाहर खां मेवाती प्रमुख नाम है। मेव कौम की तारीख शुजात, जुर्रत और खुददारी की तारीख है। मेवात ने सब कुछ बर्दाश्त किया, मगर ताकत के जोर पर किसी की नहीं सुनी। ये जंग आजादी के शहीदों का इलाका है। यहां के लोगों ने हमेशा जालिम का गुरूर तोड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़े, सैकड़ों शहीद हुए। इसी तरह अंग्रेजों के दौर में महाराजा अलवर ने जब मेवात में जुल्म किए और गोविंदगढ़ कत्लेआम हुआ, तब भी मेवों ने मुकाबला किया। यहीं विग्राम क्लिफर्ड ने गांव जलवाए थे और फिर उसे मार दिया गया था। यहीं अली हसन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से बगावत कर जंग लड़ी थी। इसी मेवात के पलवल में कैप्टन ड्रमंड की फौज से भी जंग हुई थी और 400 मेव बहादुरों की जानें गई थीं। 1931 का साल इसीलिए अहम था जब मेवों पर गोलियां चलीं और इस जुल्म के बाद विक्टिम्स को ही ब्लेम करने की राजनीति की गई। मेवों पर जिस तरह लगान बढ़ाया गया, उनको परेशान किया गया, मेव मगर झुके नहीं। अहले मेवात ने अंग्रेज के पिट्ठू के जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया, राजा को हटवाया। आखिरकार इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के बाद जय सिंह को गद्दी से उतरना पड़ा और बाकी की जिंदगी रियासत बल्कि मुल्क से बाहर गुजारना पड़ी। हसन खान मेवाती से लेकर ये सैकड़ों साल की तारीख है। 1947 के दौरान अलवर जिले और भरतपुर जिले से हजारों मेव विस्थापित हुए थे। कई हजार मारे गए। वे गुड़गांव चले गए और कई पाकिस्तान चले गए। भरतपुर के राजकुमार बच्चू सिंह ने इस हिंसा में मुख्य भूमिका निभाई थी। पहले कठुमार, नदबई, कुम्हेर, खेरली, भूसावर, वियर और मेहवा तक मेव की आबादी काफी थी। अलवर और भरतपुर में मेवों की आबादी में भारी कमी आई है। कई पुरानी मस्जिदें अभी भी वहां मौजूद हैं। गांधी जी का भी दौरा घसेरा में गांव नूह जिले और अनुरोध किया मेओस भारत छोड़ने के लिए नहीं, क्योंकि गांधी जी के कुछ मियोस में बसाया गया लक्ष्मणगढ़, नगर, कमान, डीग के अलवर जिले और भरतपुर जिले। घसेरा गांव के लोग आज भी मेवात दिवस मनाते हैं। मेवात में अरावली पर्वत की कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यह कई शताब्दियों के लिए अपने निवासियों के हिंसक चरित्र के लिए प्रसिद्ध था, जिन्होंने हमेशा दिल्ली में तुर्क, पठान, मुगल और ब्रिटिश शासकों को बड़ी परेशानी दी थी। मुगल काल में मेवात दिल्ली और आगरा के सूबा का एक हिस्सा था। मेव समाज का इतिहास हसन खां मेवाती, मृत्यु 17 मार्च 1527। मेवात के मुस्लिम राजपूत शासक थे। इनके खानदान ने मेवात पर 200 साल राज किया। राजा हसन खान मेवाती 17 मार्च 1527 को मृत्यु हो गई। पिछले शासक खानजादा अलावल खान के पुत्र मेवात राज्य के एक मुस्लिम राजपूत शासक थे। उनके वंश ने लगभग 200 वर्षों तक मेवात राज्य पर शासन किया था। वह राजा नाहर खान मेवाती के वंशज थे, जो 14वीं शताब्दी में मेवात के वली थे। उसने 15वीं शताब्दी में अलवर किले का पुनर्निर्माण कराया। वह खानवा की लड़ाई में अब 12,000 सहयोगियों के साथ राजपूत परिसंघ में शामिल हो गया। जहां वह बाबर के नेतृत्व वाली मुगल सेना की लड़ाई में मारा गया था, उससे पहले से ही मेव थे। मेवात के लोगों में एक क्षत्रिय जीवन चरित्र के सारे गुण मौजूद हैं, जो कि क्षत्रिय में मौजूद होते हैं। उन्होंने इस बात का खंडन किया कि विदेशी आक्रमणकारियों के दबाव में धर्म बदला था। यहाँ के समाज ने एक साथ इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर ही अपना धर्म बदला था। उनका कहना है
कि हिंदू रीति रिवाजों के पाए जाने के कारण ही आज तक मेवात में हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम है, जिससे सांप्रदायिकता की आंच कभी नहीं पहुंच पाई।